नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। शुरुआत करते हैं आज के बड़े खबरों की। जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के समापन के बाद दिल्ली लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पालम हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट के पास उनका स्वागत करने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। उन्होंने कहा, आज यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो मोदी को प्यार करने वाले लोग नहीं हैं, ये मां भारती को प्यार करने वाले लोग हैं, ये हिंदुस्तान को प्यार करने वाले लोग हैं। हिंदुस्तान का नाम रोशन होता है तो 140 करोड़ देशवासियों का जज्बा नई ऊंचाइयों को छू लेता है। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं दुनिया के देशों में जाकर दुनिया के महापुरुषों से मिलकर हिंदुस्तान के सामर्थ्य की बात करता हूं, हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी के टैलेंट की चर्चा करता हूं और अवसर मिलने पर भारत के नौजवान कैसा पराक्रम दिखाते हैं ये मैं दुनिया में जाकर बताता हूं। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। जयराम रमेश ने कहा कि यह एक व्यक्ति का अहंकार और आत्मप्रचार की इच्छा है जिसने पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को संवैधानिक विशेषाधिकार से वंचित कर दिया है। उन्होंने पीएम पर तंज कसते हुए उन्हें मोदी द इनोग्रेट कहा है। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक सीएन अश्वनारायण सिद्धारमैया को लेकर दिए गए अपने विवादित बयान को लेकर फंसते नजर आ रही हैं। उनके खिलाफ मैसूर के देवराज पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं कांग्रेस नेता उनकी गिरफ्तारी की भी मांग कर रही हैं। गौरतलब है, अश्वनारायण ने कहा था कि टीपू का बेटा सिद्धारमैया आएगा। क्या आप टीपू या सावरकर चाहते हैं? हमें टीपू सुल्तान को यहाँ भेजना चाहिए। उरी गौडा और नज्जू गौडा ने यहाँ क्या किया, उसी तरह उन्हें भी बाहर कर दिया जाना चाहिए और भेज दिया जाना चाहिए। उधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इन दिनों मुंबई के दौरे पर गए हैं और आज वह एनसीपी नेता शरद पवार से मुलाकात करेंगे। अरविंद केजरीवाल पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ दिल्ली में उनकी सरकार के खिलाफ लाए गए अध्यादेश का विरोध करने के लिए देश भर के सभी विपक्षी दलों का अनुरोध कर रही है। और इससे पहले बीते बुधवार को उन्होंने शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात की थी। उद्धव से मुलाकात के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आपके राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और राघव चड्ढा और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी भी केजरीवाल के साथ मौजूद थे। केजरीवाल बीते बुधवार को ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिलकर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आपकी लड़ाई में उनका समर्थन मांगेंगे। इस अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन जुटाने के लिए देश भर की यात्रा के तहत केजरीवाल और मान ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात की थी। राजस्थान कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच शुरू हुए विवाद ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि अब कांग्रेस आलाकमान को भी चिंता सताने लगी है। प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में पार्टी की राजस्थान इकाई में अंतर्कलह को शांत करना पार्टी के लिए पहली प्राथमिकता बन गई है। सचिन पायलट भ्रष्टाचार के नाम पर लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साध रही हैं। उन्होंने अजमेर से जयपुर तक जनसंघर्ष यात्रा निकालकर कांग्रेस आलाकमान और गहलोत को स्पष्ट संकेत भी दे दिया। इसे पायलट के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया है। पायलट के तेवर से पार्टी भी चौकन्नी हो गई है। सचिन पायलट ने आखिरकार कांग्रेस पार्टी को अल्टीमेटम भी दे दिया। इस बीच कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। ऐसे में पार्टी का पूरा फोकस अब राजस्थान पर है, जहां पार्टी में दो फाड़ है। बताते चले, राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। यूपी में कानून व्यवस्था पर अहम मीटिंग हुई है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब वे कई जिलों के दौरे पर थे तो उन्हें कई पूजा स्थलों पर फिर से लाउड स्पीकर लगे मिले हैं, जबकि पहले चलाए गए अभियान में सभी लाउड स्पीकर को हटा दिया गया था। उन्होंने उन्हें तुरंत हटाने को भी कहा है। बैठक में सीएम ने कहा कि अफसर जन सुनवाई सुनिश्चित करें और आमजन की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण करें। साथ ही जनप्रतिनिधियों से संवाद, विकास कार्यों का मेरिट के आधार पर निष्पादन भी किया जाए। उधर योगी ने नशा मुक्ति को लेकर कहा कि मादक द्रव्यों के कारोबारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और प्रभावी अभियान चलाया जाए और ब्लॉक, थाना, तहसील के अधिकारियों की कार्यप्रणाली की नियमित समीक्षा जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान करेंगे। सभी नगर निगमों और जिला मुख्यालयों को सेफ्टी परियोजना से जोड़ा जाएगा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को बीते बुधवार की देर रात को अहमदाबाद के साबरमती सेंट्रल जेल के दिल्ली लाया गया और उसे मंडोली जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। सुरक्षा कारणों के चलते लॉरेंस बिश्नोई को मंडोली जेल में शिफ्ट किया गया है। हाल ही में तिहाड़ जेल में हुए टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद तिहाड़ जेल में गैंग वॉर की संभावना को देखकर जेल प्रशासन ने यह फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई को हाई सिक्योरिटी वार्ड के 15 नंबर जेल में रखा गया है। दरअसल ड्रग्स की सीमा पार तस्करी के एक मामले के सिलसिले में उसे गुजरात एसटीएफ की तरफ से गुजरात ले जाया गया था।
वहीं बीते बुधवार को गुजरात पुलिस लॉरेंस को दिल्ली लेकर आई है। वार्षिक अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर 19 जून से प्रसूति और चिकित्सा आधार पर दी गई छुट्टियों को छोड़कर चिकित्सकों और पैरामेडिकल कर्मियों की सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। यह जानकारी अधिकारियों ने दी है। वार्षिक तीर्थ यात्रा 1 जुलाई से अनंतनाग जिले से लेकर नुनवान और पहलगाम मार्ग और गंदरबेल जिले से शुरू होगी। स्वास्थ्य सेवा के निदेशक राजीव शर्मा की ओर से जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के मद्देनजर मातृत्व अवकाश और चिकित्सा आधार पर मंजूर अवकाश को छोड़कर डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की 19 जून से सभी तरह की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे के 2 महीने चलने वाली यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले जम्मू आधार शिविर से कश्मीर के लिए रवाना होने की उम्मीद है। इसी के साथ बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।